अब जब भी आपको कन्वर्ट करने के लिए पूछे, ध्यान रखिएगा, आपको अगर किलोमीटर से जाना है ऊपर की तरफ तो आप यहाँ से गुणा करते हुए चलेंगे यहाँ पर। जय माता जी दोस्तों, आज हम लोग परसेंटेज का पार्ट 2 देखने वाले हैं। दोस्तों ये आपका परसेंटेज का पार्ट 2 है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसका हम लोग देखने वाले हैं टाइप 1। इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा, मैंने बहुत अच्छी चीज़ आपको उसमें बताई थी। चलिए तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं। तो पहले प्रश्न की तरफ हम देखते हैं। मैं प्रश्न के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा। बेसिक से चलेंगे हम लोग और ऐसे ही मैं धीरे पढ़ाऊँगा, अपन जल्दी नहीं करनी है। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है यहाँ पर। तो ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा जब भी जाए ऐसा प्रश्न तो ध्यान दीजिएगा कि आपसे कंपेयर किससे किया जा रहा है। यहाँ पर आपको ये सबसे पहले ध्यान देना है। जैसे 1/3 लिखा हुआ है यहाँ पर, 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। तो कंपेयर किससे करा जा रहा है यहाँ पर, आपका 1/3 से कंपेयर करा जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये लिखा हुआ है ऑफ या फिर लिखा है का। यहाँ पर जब भी आपको ऐसा मिले, ऑफ के बाद वाली संख्या आपकी कंपैरिजन के लिए होती है, ऐसे शॉर्ट माध्यम से ध्यान रखने के लिए। तो यहाँ पर 1/3 का बोला गया, किससे कंपेयर करा जा रहा है, तो 2/3 से कंपेयर करा जा रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आपसे परसेंटेज में पूछा गया है। तो आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जब भी आपको कोई फ्रैक्शनल वैल्यू को यानी कि भिन्न वाली संख्या को परसेंटेज में लाना हो तो आपको 100% से उसको इंटू करना होता है यहाँ पर, ठीक है, यानी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। जैसे अब किसी को ये सॉल्व करना नहीं आता होगा तो मैं उनको बड़े आराम से ये चीज़ बता देता हूँ। आप देखिए यहाँ पर, जैसे कि जब भी आपको ऐसी संख्या हो, यानी कि आपको ऐसा जब भी देखने को मिले, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ऐसा जब भी देखने को मिले आपको कि आपके यहाँ पे भिन्न संख्या दी हुई है, फिर उसमें भी आपको डंडी खींची हुई है, फिर यहाँ पर ऐसी भिन्न वाली संख्या यानी फ्रैक्शन वाली वैल्यू दे रखी है। तो ध्यान दीजिएगा, जो ऊपर की संख्या होती है, ये जो ऊपर की संख्या होती है और ये जो सबकी नीचे की संख्या होती है, ये जाके सबसे नीचे वाली संख्या सबसे ऊपर वाली संख्या में जाके गुणा हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। और ये वाली संख्या यहाँ पर इससे गुणा हो जाती है। इतने आराम से आपको किसी ने नहीं बताया होगा। आप एकदम ज़ीरो भी होंगे तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर भी आपको वही चीज़ करनी है कि आपको इस 3 का गुणा इस 2 से करना है और इस 1 का गुणा इस 3 से कर देना है यहाँ पर हमको यहाँ पर सीधे सीधे दिख रहा है। जैसे कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2/3 इंटू 3/1 यहाँ पर, ठीक है। और ये आपने यहाँ पर देखा 3 से 3 कट जाएगा और ये 2 इसका उत्तर होगा। और यहाँ पर आपका 100% इसके गुणा होने के लिए बचा है यहाँ पर। तो जैसे ही आपने 100 गुणा से इंटू किया यहाँ पर तो 200% यहाँ पर इसका उत्तर आ चुका है यहाँ पर। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे यहाँ पर कि सर ये तो बड़ा धीरे हो गया है यहाँ पर। तो ये धीरे नहीं हुआ, ये मैंने आपको बताने के लिए इसको बड़े आराम से आपको ये बताया यहाँ पर। जब आप धीरे धीरे आगे वीडियो में चलेंगे तो हम और भी अच्छे क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर। देखिए यहाँ पर आपसे वही चीज़ पूछी गई है, मैंने आपको अभी बताया कि ऑफ यानी कि पूछा गया है कंपेयर किससे किया जा रहा है, 15 यहाँ पे 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत, यानी कंपेरिजन हो रहा है हमारा 5। पहले तो आप जमा लीजिएगा, 5 किलोमीटर का कंपैरिजन बता रहा है कि 80 मीटर में क्या होगा यहाँ पर। तो 80 मीटर में पूछा गया है आपसे, ठीक है। अब इससे पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि आप बहुत से लोगों को इस चीज़ में दिक्कत होती है, तो ये नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको एक बहुत अच्छी सी चीज़ बताता हूँ, हमेशा याद रखिएगा। क्या ध्यान रखिएगा कि ये चीज़ याद कर लीजिएगा आप, जैसे कि ये हो गया मिलीमीटर हो गया, ये हो गया सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, फिर हो गया आपका डेसीमीटर। ऐसे ही आपको याद रखना है, ये हो गया मीटर, ये हो गया डेकामीटर, फिर आपका हो गया हेक्टामीटर, हेक्टोमीटर यहाँ पर, फिर आपका हो गया किलोमीटर यहाँ पर। अब जब भी आपको कन्वर्ट करने के लिए पूछे, ध्यान रखिएगा, आपको अगर किलोमीटर से जाना है ऊपर की तरफ तो आप यहाँ से गुणा करते हुए चलेंगे यहाँ पर, ठीक है, गुणा करते हुए चलेंगे यहाँ पर। जब भी आपको ऊपर की लाइन में जाना हो तो गुणा करते हुए आपको चलना है यहाँ पर। ये बहुत ही इजी तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, आपको बहुत काम आएगा ये, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जब भी आप ऊपर की तरफ जाएं तो आपको गुणा करते हुए जाना, 10 से गुणा करते हुए
जाना है यहाँ पर। अब आपके लिए इजी हो जाएगा। और जब भी आपको ऊपर से नीचे की तरफ आना, यानी मिलीमीटर से अगर आपको किलोमीटर की तरफ जाना हो तो ध्यान रखिएगा आप डिवाइड करते हुए चलेंगे 10 का, ठीक है, 10 का डिवाइड करते हुए चलेंगे यहाँ पर। ये चीज़ मैंने आपको बता दी है, ये बहुत ही ईजी है और ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। ये आप 10 से डिवाइड करते हुए चलेंगे। ध्यान रखिएगा जब आप बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे तो 10 का गुणा करते हुए जाएंगे, और जब छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो आपको यहाँ पर डिवाइड करते हुए चलना होगा 10 का। अब यहाँ पर आपने देख लिया होगा, मैं आगे बढ़ता हूँ, इसको मिटा के आप पॉज करके इसको देख लीजिएगा। चलिए, अब यहाँ पर हमने ये प्रश्न देख लिया गया है। अब मैं आपको बताता हूँ, इसने बोला यहाँ पर 5 किलोमीटर, ठीक है, और यहाँ पर 80 मीटर यहाँ पर। अब आप देखिए यहाँ पर यूनिट यहाँ पर भिन्न है यहाँ पर, तो हमको पहले इसको ये यूनिट को पहले सेम करना होगा यहाँ पर, ठीक है। तो या तो आप एक को किलोमीटर में कर लीजिए या फिर एक को मीटर में कर लीजिए, तो आपको किसी को तो बदलना होगा यहाँ पर। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं किलोमीटर वाली को चेंज कर दूंगा यहाँ पर। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि आप यहाँ से 10 का मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे तो आपको कितना यहाँ पर हो जाएगा। तो आप जब भी आपको यहाँ पर आए, जैसे मैंने बताया आपको मिलीमीटर, जैसे मैंने आपको बताया, ये याद होना चाहिए। अब मेरे को किलोमीटर से जाना है कौन सी यूनिट में, मीटर की यूनिट में, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये डायरेक्ट यहाँ पर आ सकते हैं। तो कितने आपको 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर एक बार 10 का होगा, 2 3, यानी कि आपको 3 10 का गुणा करना होगा, तब जाके ये वैल्यू आपकी मीटर में आ जाएगी। तो यहाँ पर आप 1000 का गुणा करेंगे यहाँ पर, ये बात आप समझ गए। और आपको मालूम है चीज़ को परसेंटेज में लाना हो तो हमको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएंगे, इसको सॉल्व करेंगे आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन हो गया। ये 100 से ये 100 चले गया, यानी कि आपका हो गया 8/5 यहाँ पर, 8/5 यहाँ पर आ गया। जिसके हिसाब से अगर मैं नीचे भी इसको 10 बना लेता हूँ, ऊपर दोनों का मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 का, तो 16/8 10 हो जाएगा, जिससे मेरे को ईजी पड़ेगा। और ये 1.6 आपका उत्तर आ जाएगा। 1.6 यहाँ पर इसका परसेंटेज, इसका उत्तर होगा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट जवाब होगा आपका। अब आप सोच रहे होंगे अगर कोई बेसिक से शुरू कर रहा होगा तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसको पहले से आता है तो उसने डायरेक्ट यहाँ पर मीटर में कन्वर्ट कर लिया होगा कि भाई 1000 मीटर कर देंगे किलोमीटर को कन्वर्ट करने के लिए। ये तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा। चलिए, तो इस चीज़ को आप याद रख लीजिएगा, मैं आगे भी यूज़ करूँगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर आ गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे पूछा कि 12 घंटे 3 दिन का कितना प्रतिशत है। अब देखिए 3 दिन का यहाँ पर आपको दिख रहा है, यानी 3 दिन से कंपेयर करा जा रहा है। तो 3 डेज़ को हम लोग यहाँ पर ही यूनिट कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि एक दिन में हमारे 24 घंटे होते हैं। यह ध्यान रखिएगा, एक दिन में हमारे कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। यहाँ पर आपको ये चीज़ बेसिक सी चीज़ें यहाँ तो कि एक दिन में 24 घंटे हैं तो 1 आवर में हमारे 60 मिनट होते हैं, ठीक है, 60 मिनट होते हैं। 1 मिनट में हमारे 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब 1 सेकंड में आपको यहाँ ज़्यादातर कन्फ्यूज़न होती है लोगों को, तो ध्यान रखिएगा 1 सेकंड में आपके 100 यहाँ पर कितने मिली सेकेंड होते हैं यहाँ पर, ठीक है, 100 मिली सेकेंड होते हैं यहाँ पर, इसको नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे डे में पूछा था तो मैंने 3 डे बोला था, तो मैंने इंटू कर दिया 24 से, क्योंकि हावर में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि हमारी जो ऊपर की यूनिट है वो 12 घंटे दे रखी है यहाँ पर, तो ये भी 12 घंटे हो गई। यूनिट सेम होनी चाहिए तभी आपका आंसर उत्तर आएगा, ध्यान रखिएगा। और इंटू 100 यहाँ पर मैंने कर दिया। अब आप इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो ये आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। आप देखिए 1/6 ये लिखा आया है। मैंने आपको लास्ट ही वीडियो में बताया था, पर अगर आपको फ्रिक्शन वैल्यू याद होती तो आप यहाँ पर सीधे लिख देते हैं यहाँ पर 16:2/3 परसेंटेज। इसी वजह से मैंने पिछली क्लास में आपको फ्रिक्शन वैल्यू के परसेंटेज याद करने के लिए बोले थे, ताकि आपको पता हो। अब जैसे अभी आपको पता चल गया कि 1/6 की फ्रिक्शन वैल्यू क्या होती है, 16/2/3 यहाँ पर। नहीं तो आप एग्ज़ाम में इसको काटते ही रह जाएंगे और आपका समय वेस्ट होगा यहाँ पर। तो इसका उत्तर हो गया यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब है यहाँ पर। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। चलिए, और मैं ऐसे ही आराम से आपको प्रश्न सॉल्व करवाऊँगा ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए, ठीक है। ये बेसिक से है, इसी वजह से आपको धीरे धीरे लेके चल रहा हूँ मैं। अगले प्रश्न की तरफ यहाँ पर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है जैसे कि
5 लीटर का, आप देखिए कंपैरिजन किससे हो रहा है, 5 लीटर से हो रहा है यहाँ पे। 5 लीटर का पूछा गया यहाँ पर, 8% बोला गया यहाँ पर, ठीक है। तो 8% कितना होगा, यहाँ पर हमसे पूछा ही उसने डायरेक्ट ये है कि भाई आपको बस ये बताना है कि 5 लीटर का 8% कितना होता है। अब देखिए 5 लीटर है, अब लीटर में वैल्यू लिखी हुई, पर यहाँ पर देखिए सारे ऑप्शन आपके ml में लिखे हुए हैं यहाँ पर, तो आपको इसको ml में कन्वर्ट करना होगा यहाँ पर, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसको आपको ml में कन्वर्ट करना होगा। अब यहाँ पर आपको ये यूनिट कन्वर्ट करना आना चाहिए कि 1 लीटर में यहाँ पर कितने ml होता है, ठीक है। 1000 ml यहाँ पर आपका होता है। अब आपसे पूछेगा कभी कि 1 kg में कितने ग्राम होता है यहाँ पर, तो 1000 ग्राम होता है यहाँ पर, ठीक है। ये वेट है यहाँ पर आपका, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ पर, ये आपको याद होनी चाहिए, ये वाला कन्वर्जन आपको याद होना चाहिए। चलिए, तो अब यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। तो 5 लीटर का आपको क्या निकालना था, आपको 8% निकालना। तो 5 लीटर को पहले मैंने ml में कन्वर्ट कर लिया, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया उसको मैंने, ठीक है। मल्टीप्लाई अगर मैं 1000 से कर दूंगा तो आपका 5 ml में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ml में आ गई हमारी यूनिट, इसका 8% मुझे निकालना है। अब आपको मालूम है जब भी 8% यानी 8 को मैंने लिखते हैं हम 8% निकालना है। अब जैसे ही मेरे को 8% का साइन हटाना होगा तो मुझे क्या करना होगा, मेरे को नीचे 100 लिखना होगा, यहाँ पर मेरे को 100 लिखना होगा। अब मैं यहाँ पर इसको सॉल्व कर दूंगा, ये 2 0 से 2 0 कट गया, ये 50 × 80 यानी कि 5 8 40, यानी कि 400 ml इसका राइट उत्तर होगा यहाँ पर। बहुत ही इजी सा प्रश्न था यहाँ पर, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो गया। अगले बढ़ते हैं नए प्रश्न की तरफ हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ, ये इसी टाइप के प्रश्न हैं जो कि आपको देखने हैं यहाँ पर। चलिए, आपसे पूछा गया यहाँ पर कि 34% का, ये वैसा ही क्वेश्चन है यहाँ पर कि 1.2 किलोमीटर का 34% कितना होगा यहाँ पर, ठीक है। तो अब 1.2 किलोमीटर का पूछा है हमको, यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर में दी हुई है सारी वैल्यूज़ यहाँ पर, यानी कि हमको पहले किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो मैं आपको बता चुका हूँ, वो ट्रिक लगाइएगा, ये प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा। मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो आपको पहले 1.2 किलोमीटर को काय में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में। तो किलोमीटर को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर कितने ज़ीरो आएंगे, यहाँ पे 5 0 लिखे जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। ये बहुत ही बढ़िया यूनिट कन्वर्जन मैंने आपको बताया है, उसको आप सीख लीजिएगा, ठीक है। अब इसका मुझे 34% यहाँ पर निकालना है, ठीक है। 34% यहाँ पर मेरे को निकालना है। तो आपको मालूम है जब भी हमको परसेंट को हटाना होता है तो नीचे 100 लिखना होता है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये यहाँ पर 10 लिख दूंगा मैं, तो ये 3 0 यहाँ से, ये 3 0 यहाँ से चले जाएंगे। आपका इंटू करना है 12 × 100 × 34, ठीक है। तो आपका उत्तर क्या होगा यहाँ पर, इसका आपका डायरेक्ट जवाब लिख सकते हैं आप, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका उत्तर इस प्रकार से दिया जाएगा। और हमने यूनिट कन्वर्ट कर ली थी सेंटीमीटर में, तो हमारा उत्तर सेंटीमीटर में आ गया है, जो कि हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही प्रश्न मैं आपके लिए एक और दे देता हूँ। ये आपके लिए मैंने होमवर्क दे दिया है क्वेश्चन। देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यूनिट पहले चेंज करनी है। यूनिट चेंज के लिए मैंने आपको बता दिया है। क्या बताया मैंने आपको कि आपको मिलीमीटर ऐसे लिखना है, मिलीमीटर, ठीक है। हेक्टर, फिर यहाँ पर आपको किलो, यहाँ पर ऊपर जाएंगे तो आपको 10 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और नीचे आएंगे तो आपको 10 का डिवाइड करना है, ये याद रखिएगा आप, ठीक है। 10 का डिवाइड करना है। इसको आप चेंज करेंगे, जैसे आपको सेंटीमीटर में लिखा हुआ है, मीटर में लिखा हुआ, आपको मीटर से सेंटीमीटर जाना है, ठीक है। आपको मीटर से सेंटीमीटर, तो ये रहा मीटर और ये रहा आपका सेंटीमीटर, यानी कि आपको यहाँ से यहाँ जाना है तो आपको 2 0 की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो 2 0 यहाँ पर आपको चेंज करना होगा जब आपको मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो आपको 2 0 उसमें जोड़ना होंगे, ठीक है, गुणा करना होगा उसका। चलिए, तो ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क हो गया, इसका उत्तर आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए। वीडियो ऐसी ही आपके लिए डेली आती रहेगी, बस आप लोग क्या करिए, शेयर कीजिए और अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।